प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया, भूल करके भी किसी संत का अपमान ना करें, हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान। साथियों, आज की पावन वीडियो कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, आचार्य चाणक्य जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, साथियों बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार मगध के राजा घनानंद ने अपने दरबार में विद्वानों की सभा बुलाई। प्यारे साथियों, उस सभा में आचार्य चाणक्य भी पधारे थे। लेकिन आचार्य चाणक्य परम विद्वान थे। रंग थोड़ा सांवला, बाल बड़े बड़े, उनके हाव भाव, उनकी काया, उनके रूप को देख करके मगध का राजा भरी सभा में बोला चाणक्य से कुछ इस प्रकार, ये भी कोई विद्वान हो सकता है, काला कलूटा जो मेरे दरबार में चला आया है। जबकि चाणक्य परम विद्वान थे। उन्होंने कहा, घनानंद, आज तूने अपनी इस सभा में, अर्थात विद्वानों की सभा में, चाणक्य का जो अपमान किया है, भविष्य में किसी दिन चाणक्य तेरा सर्वनाश करेगा। और इतना कहने के बावजूद आचार्य चाणक्य उस सभा को छोड़कर चले गए। समय बीतता गया, बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, अब कमी रह गई थी शक्ति की। एक रोज आचार्य चाणक्य भ्रमण के लिए निकले थे। साथियों, दैव योग से उनके पांव में कुश का कांटा लग गया और वह कुश का कांटा बड़ी पीड़ा करता है। चाणक्य जी वहीं रुके और उन्होंने उस कुश के कांटे को जड़ से उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंकने के बाद जहां कुश का कांटा उपजा था, उस जमीन पर छाछ अर्थात मट्ठा डालने लगे। उसी वक्त दुख और पीड़ा का मारा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य वहीं होकर आ निकला। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का वध कर दिया था घनानंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य भी देख रहा था कि मुझे भी कोई अच्छा योग्य साथी मिले जो मुझे अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि मैं घनानंद का सर्वनाश कर सकूं और उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास आया और उसने देखा, प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से जमीन खोदकर आप ये छाछ क्यों डाल रहे हैं? प्यारे बंधुओं, चाणक्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। चाणक्य जी बोले, पुत्र, अभी मैं यहाँ होके निकल रहा था, अचानक मेरे पांव में ये कांटा लग गया। सोचा इसको जड़ से उखाड़ फेंक दूं। पूछा, फिर ये छाछ क्यों डाल रहे हो? चाणक्य जी ने उत्तर में जवाब दिया, वत्स, अब ये जीवन में दोबारा यहाँ से उपज नहीं सकता, इसलिए मैंने ये छाछ डाला। इसी तरह से शत्रुओं का दमन भी करना है तो उस तरह से करना है, जीवन में वो कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देख न सके। साथियों, फिर क्या था? चाणक्य की
जो बात सुनी थी चंद्रगुप्त ने, उसकी शंका का समाधान हो गया और उसने सोचा, हाँ, यदि कोई गुरु बनाने लायक है, रास्ता दिखाने लायक है, तो वो शख्स यही है। तुरंत चंद्रगुप्त चाणक्य के चरणों में लौट गया और कहा, हे महात्मन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा ये जीवन आपके लिए समर्पित है। बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। चाणक्य की आंखें गदगद हो गईं, अश्रुओं से भर आई और कहा, पुत्र, खड़े हो और चल पड़ो जिधर तुम्हारी मंजिल है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और इस तरह से ये 1 और 1 11 हो गए। बहुत दिनों तक प्रशिक्षण दिया ज्ञान का, शक्ति का, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त को चाणक्य जी भोजन में कभी कभी जहर भी दे दिया करते थे मिलाकर, ताकि कभी जीवन में जहर भी पीना पड़े तो हम उससे सावधान हो जाएं। आदि आदि नियम कानून चंद्रगुप्त मौर्य को आज चाणक्य जी ने समझा दी। फिर क्या था, जहां बुद्धि और शक्ति एकत्रित हो जाएं, वहां तो विजय निश्चित है। अपनी सेना को तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और गुरुदेव का लिया आशीर्वाद चाणक्य जी का और पहुंचा मगध, जहां का राजा घनानंद था, जिसने चाणक्य जी का भी अपमान किया था और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का वध किया था। आज दोनों पहुंचे घनानंद से अपना बदला लेने के लिए। प्यारे बंधुओं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही अब मगध पर चढ़ाई की, उसकी सेना ने इस तरह संघर्ष किया कि मगध का राजा घनानंद आज चंद्रगुप्त से हार गया और तत्पश्चात चाणक्य जी के परामर्श के अनुसार मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य सिद्ध हुआ। आज की इस वीडियो में हमने ये बताना चाहा आपके लिए कि जीवन में हो सके तो कभी किसी संत का अपमान नहीं करना। और फिर आपको ये जानकारी भी मिल गई कि जहां बुद्धि और शक्ति मिल जाया करती हैं, वहां तो विजय निश्चित है। वहां तो संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, जहां बुद्धि और शक्ति आकर के मिल जाती है। आज चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य का जो सपना था वो पूरा हुआ। प्रणाम बंधु।